है कंजूस जेठानी ने बनाया खाना। अरे रमा बहू, ये क्या दाल कितनी पतली है और सब्जी में तो तेल मसाला है ही नहीं। ऐसा लग रहा है उबली हुई सब्जी है। अरे माँ जी, वो क्या है ना, पतली दाल और कम मसाला सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने ऐसी दाल सब्जी बनाई है। मगर हमारे यहाँ इस तरह का खाना कोई नहीं खाता। अगली बार से ध्यान रखना, मैं सब्जी को सही कर देती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने सब्जी को दोबारा फ्राई किया, तेल मसाले डाले, पतली दाल में और दाल उबाल कर मिलाई और कुछ सब्जियां डालकर उसे सांबर की शक्ल दे दी। साथ में चावल, सब्जी और रोटी। सब लोगों को रोटी के साथ सांबर थोड़ा सा अजीब लगा, मगर उन्होंने बात को संभाल लिया कि आज उनका सांबर चावल खाने का मन था। ये है ललिता देवी की बड़ी बहू रमा, जो अपने स्वभाव से ही कंजूस है। शॉपिंग से लेकर खाना बनाने तक हर जगह कंजूसी दिखाती है। ललिता देवी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, मगर जब भी वो अपनी रमा बहू के भरोसे किचन छोड़ देती तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता। रमा अपनी कंजूसी के चलते ठीक तरह से खाना नहीं बनाती। कितनी बार तुझे समझाऊं खाना कैसे बनाना है, मगर तू है कि समझती ही नहीं है। माँ, इसे सुंगर तरीके से गृहस्थी चलाना कहते हैं। कम सामान में ज्यादा लोगों के भोजन हो जाते हैं। देखिए, आप पहले 4 किलो दाल हर महीने बुलाती थी, मगर मैं आई हूँ तो जब से 2 किलो दाल में ही काम चल जाता है। घर के लोगों का खाने के बाद भी खाना बचता है। वो भोजन ऐसा बनता है कि किसी की खाने की इच्छा ही नहीं होती, तो उसमें तो बरकत होगी ही। ललिता देवी अपनी बहू रमा को समझा समझा कर थक गई, मगर वो समझने को तैयार ही नहीं थी। एक बार उनके घर कुछ ललिता जी की कुछ सहेलियां आईं। अकेली चाय से काम नहीं होगा, बहू से बोलो चाय के साथ गरम गरम पकोड़े भी लेकर आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल ही मैंने पनीर मंगा कर रखा है, बहू तुम्हें बढ़िया पनीर के पकोड़े खिलाएगी। ये कहते हुए वो अपनी बहू के पीछे पीछे किचन में गई और उसे समझाने लगी। रमा बहू, तुम्हारी शादी के बाद ये लोग पहली बार घर आई हैं, तो बढ़िया अदरक इलायची डालकर चाय बनाना। साथ में फ्रिज में पनीर रखा है, उसके पकोड़े बना लेना। मीठे में सूजी का हलवा, हलवे में बादाम और किशमिश डालना मत भूलना। ये कहकर ललिता जी अपनी सहेलियों के पास आकर बैठ गई, मगर रमा तो स्वभाव से कंजूस थी, इसलिए इतने लोगों के लिए चाय बनाने में कितना दूध और शक्कर लगेगा, ये सोचकर उसने सबके लिए ब्लैक टी ही बना दी। ब्लैक टी के साथ किसी को भी पकोड़े नहीं चाहिए होंगे, ये सोचकर उसने ना तो पकोड़े बनाए और ना ही हलवा। अरे बहू को किचन में अगर इतनी देर हो गई है तो अभी तक पकोड़े तलने की खुशबू भी नहीं आई है। अरे मैंने उसे सूजी का हलवा भी बनाने के लिए कहा है, हो सकता है पहले हलवा बना रही हो, उसके बाद वो गर्मा गर्म पकोड़ी तलेगी। ललिता जी अपनी सहेलियों से बात ही कर रही थी कि रमा सबके लिए ब्लैक टी लेकर आ गई, साथ में कुछ नाश्ता भी नहीं था। अरे ये क्या, सारा दूध सूजी के हलवे में ही डाल दिया क्या, जो काली चाय ले आई? अरे दूध का पनीर बना लिया होगा पकोड़ी के लिए, बहू जरा पकोड़ी तो ले आ। अरे नहीं, मैं आप सबके लिए ब्लैक टी ही बना कर लाई हूँ। ब्लैक टी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और पनीर के पकोड़े में इतना ना कोलेस्ट्रॉल होता है। आपको इस उम्र में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की चीजें नहीं खानी चाहिए, और हमारी मम्मी जी को तो डॉक्टर ने शुगर खाने से मना किया है, तो फिर मैं सूजी का हलवा कैसे बना सकती थी, इसलिए मैंने ब्लैक टी बनाई है। उसकी बातें सुनकर सभी सहेलियां ललिता जी की ओर देखकर हंसने लगी। सभी ब्लैक टी पीकर वहां से चली गई, मगर अब ललिता जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सब क्या है रमा बहू, मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कट गई है। अरे इसे नाक कटना नहीं बल्कि पैसे बचाना कहते हैं। बेकार ही लोगों को खिलाओ पिलाओ, एक बार ब्लैक टी पिला दी, अब कभी चाय नाश्ता करने के लिए यहाँ नहीं आएंगी। उसकी बातें सुन ललिता जी ने सर पकड़ लिया। वो दिन ब दिन कंजूस होती जा रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हे भगवान, दूसरी बहू अच्छी देना, कम से कम वो कंजूस ना हो।